योगी आदित्यनाथ सरकार एक कानून लेके आती है, उसमें कहते हैं कि कांवड़ यात्रा जिस रूट से निकलेगी वहाँ पे जितनी भी दुकानें होंगी उन दुकानों पर नेम प्लेट लगी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर रोक लगा देता है, कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्याय का गला दबाने का जो तरीका था वो बहुत अच्छा था, वो पहली बार नहीं हुआ है। वो इतिहास में अगर आप उठा के देखेंगे तो कन्हैया कुमार के केस में हुआ है, आतंकवाद के पक्ष में फैसले सुनाने वाले हुए, जब उन्होंने कोर्ट खोला हुआ है, चाहे कन्हैया लाल की हत्या पर उनके आरोपियों को छोड़ना हो, तो न्याय का हमेशा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जितने भी है कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म के रूप में उन्होंने हत्या किया है। तो वो नई बात नहीं है, पर देश की 110 करोड़ जनता जो सनातन को मानती है, जो महादेव की पूजा करती है, जो राम में भरोसा करते हैं, उनको इस एजेंडे को समझना पड़ेगा कि देश का एक पक्ष जब फैसला किया जाता है तो उसको क्यों परेशानी होती है। आप एक बात बताइए कि फैसला हिंदू के लिए हुआ, मुसलमान के लिए हुआ, सिख के लिए हुआ, ईसाई के लिए, सबके लिए हुआ। हिंदू विरोध नहीं कर रहा, सिख नहीं कर रहा, ईसाई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। एक पक्ष विरोध किस बात का प्रदर्शन कर रहा है? जो राम को गाली देता है, शाम को गाली देते हैं, हमेशा कोसते रहते हैं, और उन्हीं के नाम की दुकान खोल के और वहाँ पर उनके नाम के अरे तो क्या कर रहे हैं अंदर। और फिर हमारे जो कावड़ी व्रत वाले हैं, जो कावड़ लेके जा रहे हैं, उनके श्रद्धा पर किस तरीके का वार कर रहे हैं। तो अगर उनको असलियत जाननी है तो क्या दिक्कत है? हकीकत देखिए, ये हकीकत है, इनकी सच्चाई है। दूध में थूकना, कपड़ों में थूकना, पानी में थूकना, फल में थूकना, रोटी में थूकना और उसके बाद चेहरे पे थूकना। आप एक बार बताइए, ये ऐसी कौन सी समाज है कि जो देश में रहकर देश में भाईचारे की बात करता है और भाईचारे के चर्चा करते समय वो देश में अपने लोगों पर थूकना, मूतना, नाली में फल साफ करके, ये कौन खिलाता है? हिंदू समाज में ऐसे वीडियो क्यों नहीं आते? सिख में क्यों नहीं आते? ईसाई में क्यों नहीं आते? चर्चा करने का विषय है कि एक भाईचारे की बात करता है। नूमेवा तक यात्रा करने के लिए 5000 लोगों की जरूरत पड़ती है, वो भाईचारे की बात करते हैं। 70,000 बटालियन की जरूरत पड़ते हैं, तब हम अमरनाथ यात्रा पूरी कर सकते हैं। हम अपने ही देश में अपनी ही पूजा पाठ के लिए ऐसे जंजाल में फंस चुके हैं देश में कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम बचे तो बचे कब। जब योगी आदित्यनाथ ने वो फैसला दिया तो जब ये बिलबिलाए तो हकीकत में हथौड़ा सही जगह लगा, और जो हथौड़ा लगा सही जगह, उसी वजह से ये लोग बिलबिलाए हुए हैं। बिलबिलाए तो ये इसलिए हैं क्योंकि यूपी की जनता ने इनको नकार दिया, इनकी नफरत की राजनीति को नकार दिया। यूपी की जनता ने सीट दे दी इस बार समाजवादी पार्टी को। 37 उपचुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव में इनको जीत हासिल करनी है जैसे तैसे करके। तो भारतीय जनता पार्टी मजबूर है, हिंदू मुस्लिम करने वाली हमेशा से आरोप लगते हैं, मुसलमानों के साथ हमेशा से दोगला व्यवहार करते हैं। इस वजह से ये पूरा फैसला लेके आए थे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप सिर्फ ये जानो अंदर बन क्या रहा है, नाम से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा एक क्वेश्चन है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ये बताएं कि प्रोपराइटर का नाम देना जरूरी नहीं है, बनता क्या ये जानना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, एक होटल है, वहाँ 60 लोग 70 लोग खाना खाने के लिए बैठे, और जो अंदर किचन वाला बैठा है वो उसने क्या मिला दिया कि वहाँ पर वो ऑन द स्पॉट किसी को कुछ भी हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट लेगा? तब भारत वहाँ की सरकार से लाइसेंस नंबर मांगेगा, प्रोपराइटर का नाम मांगेगा। तो वही चीज 2006 में सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहता हूँ कि वही चीज लागू हुआ था और ये पूरे देश में लागू है। नई चीज नैरेटिव नहीं है, वो नहीं चला रहे थे तो उसको उन्होंने जारी किया कि ये आपको करना पड़ेगा। उसमें क्या नया आ गया? बुराई और अच्छाई में थोड़ी ना फर्क आता है। वो बुरा कर रहे हैं तो अगर सरकार उसको सही करने का काम कर रही तो सुप्रीम कोर्ट को बिलबिलाने की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट देश का है या वामपंथियों का है? सुप्रीम कोर्ट भारत का है या विदेशियों का है? जो फैसले वो 57 देशों को देख के सुनाएगा। उनको चुनाव लड़ना है क्या भारत में? सीजीआई को भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है क्या? राज्यसभा का सीट लेना है जो ऐसे फैसले सुना रहे? मतलब कोई मतलब समझ नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोल देगा और भारत में एक समाज के संग दुर्व्यवहार हो रहा है, थूक रहे, मूत रहे और हम देखते रहे। सुप्रीम कोर्ट तो चलो फैसला दिया, वो पार्टियां कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव का आरोप कि एक समाज को आर्थिक रूप से आप बहिष्कार करना चाहते हो क्योंकि आपको उनका वोट नहीं मिलता। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पनौती कहते हैं, प्रधानमंत्री को बैल बुद्धि कहते हैं, बेबुद्धि भी कह दिया। ऐसा फैसला आने के बाद योगी जी को भी कह रहे हैं
कि ये पगला गए हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव है, ये उपचुनाव बस जीतना चाह रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? 26 तारीख को जो सुनवाई होगी, क्या आसार हैं फैसला बदला जाएगा या नहीं, या योगी आदित्यनाथ सरकार को कुछ अपनी तरफ से कानून लेके आना पड़ेगा? सरकार बदला, ये फैसला पक्ष में आए ना आए, ये देश की हिंदू जनता को सोचना पड़ेगा, सनातनियों को सोचना पड़ेगा कि क्या कारण है कि जय श्री राम के नाम पर दुकान खोली जाती है, उसका मालिक आरिफ होता है, पर कभी भी मोहम्मद के नाम पे, अल्लाह के नाम पर किसी हिंदू ने दुकान नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? क्योंकि सच्चे होते हैं। पूरा का पूरा बांस लेके तुम घूम रहे हो और कह रहे हो कि हम तो खुदा के नेक बंदे हैं, हम तो नेकी के राह पे चल रहे हैं। कौन सी नेकी है कि वंदे मातरम नहीं लगाना है, पर वंदे मातरम के नाम पे दुकान खोल के और ठगी करनी है? कौन सी नेकी चल रही है इस देश में? दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे फैसला सुनाए या ना सुनाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम ये जानते हैं, मुझे ये पता है कि मुझे चुनना पड़ेगा कि सामान किससे लेना है, किससे नहीं लेना है। मैं अखिलेश यादव से सवाल पूछता हूँ, क्या वो थूका हुआ दूध पी लेंगे? उनके सामने वो नमाज पढ़ेगा और थूका हुआ दूध दे देगा, पी लेंगे? वो थूका हुआ रोटी खाएंगे, थूका हुआ मसाज करवा लेंगे? नहीं करवाएंगे। अपने पे आएगा तो जी ये कैसे? लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान लूट गया, और अब अगर देश के बहुसंख्यक के खिलाफ हो रहा है तो अल्पसंख्यकवाद के समर्थन में आ गए। ऐसे नहीं चलेगा। धूम हुआ साफ अखिलेश यादव राहुल गांधी बने हुए, और जिसको बैल बुद्धि बता रहे, जिसको कह रहे कि इस देश की, अरे वो लोग मतलब 10 सीटों के चक्कर में पगलाए हुए नहीं है, वो देश की संस्कृति को बचाने के लिए निकले हुए, देश के इतिहास और देश की जो आने वाली पीढ़ी है उसको समझाना चाहते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी कुनबा हो या कोई भी समाज हो, अगर कायदे में अभी सुधर जाएगा ठीक है, वरना देश का 110 करोड़ हिंदू उनको सुधारना जानता है और सड़क पे आके सुधारेगा भी। चलिए आखिरी सवाल आपसे ही होगा, 26 तारीख को जो हियरिंग होगी, 26 तारीख को जो सुनवाई होगी, क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं? क्या फैसला पलटा जा सकता है? अगर फैसला पलटा नहीं गया, क्या योगी आदित्यनाथ सरकार को ही खुद से, जैसे सीएए के वक्त भी बोला गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कि ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो, पैसा वसूली जो कर रहे हो, जो संपत्ति जब्त करने का काम कर रहे हो, इसको रोको, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं रुकी। अगर समर्थन में नहीं आया तो क्या खुद योगी सरकार को कोई कठोर कदम उठाना चाहिए? मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट तुगलकी फरमान जारी करे, यूपी सरकार शिवाजी का फरमान जारी कर देगा। आप तुगलक के फरमान जारी करिए, यहाँ से हम शिवाजी का फरमान जारी कर देंगे, होगा वही जो राम चाहेंगे। कोई उसमें रोक टोक नहीं है। देश आगे उस तभी चलेगा जब मिलजुल कर बात करेंगे। मिला जुला हुआ ताकत दिखावे के नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी योगी चाहते हैं कि कायदे में रहो तो फायदे में रहो, नहीं तो कायदे में रहना सिखाएंगे।